यस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल फेज 12 सीपीओ, ये जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं रिसेंट में, उन सब के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग। और आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसका नाम है लोकसभा एंड राज्यसभा। तो आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके, तो इसलिए इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो इसको जो है आप लोग जरूर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि सीएचएसएल फेज 12 सीपीओ इन सब एग्जाम के लिए जो है टॉपिक वाइज वीडियो भी जो है बनाया जा रहा है। तो अभी एग्जाम तक जो है ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो बनते रहेंगे। ओके, तो एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। तो डेफिनेटली आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपका जो है कितना स्कोर आया है और किस हिसाब से जो है आप अभी तैयारी कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज ऑल्सो नोन एज डैश। ओके, राज्यों की परिषद को डैश के नाम से भी जाना जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। द काउंसिल ऑफ स्टेट्स ऑल्सो नोन एज हाई कोर्ट, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा। यहाँ बात हो रही है किसकी? यहाँ बात हो रही है राज्य सभा की। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज लोकसभा एंड राज्यसभा डोंट एंजॉय इक्वल पावर। ओके, तो वो कौन सा इशू है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा जो है इक्वल पावर एंजॉय नहीं करते हैं? तो वो कौन सा मुद्दा है? ध्यान से आप ऑप्शंस को देखिए और उसके बाद जो है आप कमेंट कीजिए। ओके, क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा पासिंग ऑन मनी बिल। यस, पासिंग ऑन मनी बिल। मनी बिल से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वो लोकसभा में ज्यादा जो है इसका वेटेज होता है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? पासिंग ऑन मनी बिल। और आप लोग बताइए कि जो डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है वो कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? ठीक है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। तो आप जानते हैं ये किस आर्टिकल से रिलेटेड होता है? तो 110 से रिलेटेड होता है। आर्टिकल 110 में ये मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? चलिए, जो लोग आंसर दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? 18 इयर्स, 22 इयर्स, 25 इयर्स या 23 इयर्स? तो आप क्या कहेंगे? 25 इयर्स। ओके, 25 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द डैश। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से डैश के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए जिम्मेदार है ये आपको बताना है। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? चलिए जल्दी से आप जो है कमेंट कीजिए। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। ओके, लोकसभा। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? ओके, टोटल कितने लोगों को नॉमिनेटेड किया जाता है? 14, 7, 9 या 12? तो मुझे लगता है इसका आंसर आप सबको मालूम होगा। यहाँ पर 12 होगा राइट आंसर। ठीक है, 12 लोगों को नॉमिनेटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो किस वर्षों में राज्यों की परिषद यानी कि राज्यसभा पहली बार गठित की गई थी? 1954, 1952, 1950 या 1949? तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 1952। ओके, तो राज्यों की परिषद यानी राज्यसभा पहली बार गठित कब हुई थी, किस ईयर में हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो 1952 आप लोगों को कहना है। नेक्स्ट है कि असम राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? ओके,
तो असम आप जानते हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। तो असम राज्य में जो है कितने लोकसभा सीटें, सॉरी राज्यसभा सीटें हैं, तो आप कहेंगे असम राज्य में टोटल 7 जो है वो राज्यसभा सीटें हैं, और इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यानी कि 14 जो है वो लोकसभा सीट हो जाएगा। ठीक है, लोकसभा सीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। उत्तर प्रदेश, ओके, अभी तो इलेक्शन का टाइम है तो आप लोगों को तो ये सब जो है मालूम ही होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीट अगर किसी राज्य में है तो वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। टोटल जो है 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश राज्य में, टोटल 80। ओके, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। अब बात किस राज्य की हो रही है, महाराष्ट्र की हो रही है। तो महाराष्ट्र में कितनी लोकसभाएं सीटें हैं, तो आप क्या कहेंगे, टोटल 48 लोकसभा सीट। ओके, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ही आता है। और देखिए, आप लोगों को बता दें कि जो पॉपुलर कोर्स अभी जो एप्लीकेशन पे चल रहा है वो है स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच और CHSL 2024 का रिवीजन बैच। तो आप लोग अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ CHSL एग्जाम की तैयारी करना चाहता है तो वो इस रिवीजन बैच को वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, एग्जाम से पहले का ये रिवीजन वाला क्लासेस है। और अगर कोई पूरे 2024 का कोई सा भी एग्जाम अगर वो उसको देना है, चाहे वो CGL का प्री मेंस, CHSL प्री मेंस, MTS, कोई सा भी एग्जाम, तो वो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, इसमें जबरदस्त तरीके से कंटेंट पढ़ाया गया है। चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि आंध्र प्रदेश राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं। तो आंध्र प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं, तो आप क्या कहेंगे, आंध्र प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो टोटल 11 राज्यसभा सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि तमिलनाडु राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। ओके, तमिलनाडु, चलिए तमिलनाडु में कितनी जो है वो लोकसभा सीटें हैं, तो क्या कहेंगे आप, तमिलनाडु में है टोटल 39 लोकसभा सीट। ओके, तमिलनाडु में कितना है, 39 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है कि हु अमोंग द फॉलोइंग बिकेम द यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 17th लोकसभा। तो निम्नलिखित में से कौन 17वीं लोकसभा में संसद के सबसे कम उम्र के सदस्य बने। तो सबसे कम, यहाँ यंगेस्ट मेंबर की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, चंद्रानी मुर्मू होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, चंद्रानी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं। बिहार राज्य में कितनी राज्यसभा सीटें हैं, तो बिहार राज्य की अगर लोकसभा के सीट की बात करें तो वो तो 40 है। राज्यसभा सीट कितना है, तो राज्यसभा सीट जो है वो 16 है। ओके, नेक्स्ट देखिए कि गुजरात राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं। गुजरात राज्य, गुजरात राज्य में कितनी लोकसभा सीटें हैं, तो आप क्या कहेंगे, बताइए कमेंट करके आंसर क्या हो सकता है। तो टोटल 26 जो है ये लोकसभा सीटें हैं गुजरात राज्य में। फिर आपसे पूछा गया कि कर्नाटक में राज्य से जो है कितनी लोकसभा सीटें हैं। ओके, कर्नाटक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्नाटक का राज्य से कितनी लोकसभा सीटें आती हैं, तो टोटल 28 लोकसभा सीटें आती हैं। ओके, नेक्स्ट है कि लोकसभा चुनावों के लिए एक योग्य मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। यहाँ पर मिनिमम एज पूछा गया है, ठीक है, लोकसभा के लिए। तो वो नहीं, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मिनिमम एज टू बी एन एलिजिबल वोटर्स फॉर लोकसभा इलेक्शन। वोटर्स जो होते हैं, जैसे कि अभी इलेक्शन चल रहा है ना 2024 में, तो जो वोटिंग करने का जो मिनिमम एज है वो कितना है, तो वो 18 इयर्स है। ये है एक्चुअली में क्वेश्चन, टोटल जो है कितना मिनिमम इयर्स होना चाहिए, 18 साल का वो होना चाहिए, तो वो वोट दे सकता है। तो लोकसभा चुनावों के लिए एक योग्य मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं।
महाराष्ट्र में कितनी जो है राज्यसभा सीटें हैं? तो टोटल 19 राज्यसभा सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि प्रत्येक लोकसभा का सामान्य शब्द डैश वर्ष है। एक्चुअली शब्द नहीं, नॉर्मल टर्म पूछा गया है, ठीक है, लोकसभा का। तो जो टर्म होता है लोकसभा का वो कितने सालों का होता है? टोटल 5 इयर्स का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में किस राज्य में सदस्यों की अधिकतम ताकत है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, वो किस राज्य में है? तो ये तो अभी हम लोगों ने किया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, टोटल आप जानते हैं 80 है। नेक्स्ट है इन द लोकसभा डैश सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द मेंबर्स फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। तो लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित है? टोटल कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो आप कहेंगे 84 सीट्स। ओके, तो लोकसभा में 84 सीट्स जो है, ठीक है, वो अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? लोकसभा तो आपको मालूम है कि 80 है, लेकिन राज्यसभा सीट कितनी है? तो वो है 31। ओके, नेक्स्ट है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिसाइड्स ओवर द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। कौन संसद के संयुक्त बैठने की अध्यक्षता करता है? वो करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, कौन है स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रेजेंट टाइम पे? तो वो है ओम बिरला। ओके, नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल राज्य से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? पश्चिम बंगाल से कितनी राज्यसभा सीटें आती हैं? तो टोटल 16 राज्यसभा सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट है कि द फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन डैश। वित्त बिल केवल डैश में पेश किया जा सकता है। ओके, तो वो किस में पेश किया जा सकता है? लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य जो है छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो टोटल 11 लोग करते हैं प्रतिनिधित्व। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उसका हम लोगों ने रिवीजन किया है, और इसी तरीके से जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनता रहेगा रिवीजन के लिए। आप लोग पूरा उसका बेनिफिट लीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।